नाज़रीन, हमारे इस वक्त जो राजौरी के, जम्मू के, सांबा के, पुंछ के, मंडी के उलमा इकराम जमात अहले सुन्नत के जमा हुए हैं, उसका असल सबब यह था कि चाँद की रुयत के सिलसिले में 30 मार्च बरोज़ जुमेरात राजौरी में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमारी जमात के कुछ लोगों से ये गलती हो गई थी कि दूसरे मज़हब के लोग जो देवबंदी हैं उनको बुला लिया था। ऐसे काफ़ी खलफशार हुआ और मीडिया में हमारे मौलवियों के देवबंदियों के साथ मिलने के फ़ोटो भी थे, हाथ पंजे के, जिस पर काफ़ी लोग नाराज़ और जो जिसके दिल में आता वो व्हाट्सएप में डालता, फेसबुक में डालता, कोई फतवे की बातें करता, कोई कुछ करता। तो उस सिलसिले में हमारे ये सभी उलमा इकराम, हमारे खतीब गुलाम रसूल साहब और हज़रत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, फ़ारूक साहब राजौरी और पुंछ वाले मौलाना फ़ारूक साहब और हमारे इमाम साहब मौलवी मजीद साहब, मौलवी सरफराज साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, मुफ्ती शबीर साहब और दीगर जितने भी उलमा इकराम हैं, उन सब लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और यहाँ पहुँचने के बाद में इस चीज़ को महसूस किया कि हमने हमारी साहब में एक गलती से ये लोग बुला लिए गए थे जिनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई मज़हब के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जो चाँद का मसला है वो जिस तरह हमारे बरेली में या दीगर हिंदुस्तान की रियासतों में हमारे मदारिस के बड़े ज़िम्मेदार लोग चाँद को देखते हैं और देखने के बाद वो ऐलान करते हैं, तो हम सब लोग रोज़ा रखते हैं या ईद करते हैं। तो हमारा ये फ़ैसला है कि जितने भी हमारे अहले सुन्नत जमात के लोग हैं, जो बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, जो कश्मीर के बुज़ुर्ग शाह हमदान अलमदार कश्मीर मखदूम साहब, पीर गुलाम शाह साहब, इस मसलक में जितने लोग चलने वाले हैं, वो हमारी तंजीम अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत जिसका इजलास हो रहा है, उनका एक सदर होगा। हम उसको सदर मुंतखब करेंगे, फिर उसके जो शरीयत के ज़ाब्ते हैं कुरान हदीस के चाँद के बारे में, गवाही शहादत शरी, उसके बाद जो फ़ैसला वो करेगा उस पर हम अमल करेंगे, रोज़ा रखने का या ईद करने का। दूसरी रही ये बात कि कश्मीर के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं जी फ़लाँ दिन शब कदर होगी, फ़लाँ दिन शब कदर होगी, और अवाम में एक इंतशार है जी कि शब कदर फ़लाँ दिन होगी। तो इस शब कदर के बारे में सरकार इस्लाम ने भी फरमाया कि वो मख्फी रखी गई है। तो कश्मीर के मौलवी नासिर साहब को कैसे मालूम कि 17 को होगी? इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारे लोग शब कदर करें, रोज़ा रखें, कुरान हदीस की रोशनी में रखें। तो पहले तो ये कि जो कश्मीर के लोग हैं, सरकार की तरफ से मुफ्ती मुतय्यन किया कि उनकी दाढ़ी नहीं, तो जिस आदमी की अपनी दाढ़ी नहीं वो चाँद के बारे में क्या कह सकता है? चाँद का ताल्लुक रोज़े के साथ है, रोज़ा फ़र्ज है, फ़र्ज के बारे में उनकी कोई बात मोतबर नहीं है। जो उलमा अहले सुन्नत हैं, मोहतात उलमा इकराम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ख़ासकर जो मौलाना फ़ारूक साहब के बारे में काफ़ी बात चल रही, उन सब लोगों ने यहाँ पहुँच के सारे उलमा ने यहाँ इस्तिग़फ़ार भी किया है, तौबा भी की है और ये ऐलान किया है कि आइंदा हम किसी बेदीन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लिहाजा वो नमाज भी पढ़ा सकते हैं, दर्स व तदरीस भी कर सकते हैं, और जो मामलात शरी हैं उनमें उनको कोई रोक नहीं है, ठीक है नहीं। तो मैं सब लोगों से जो हमारे अहले सुन्नत जमात के साथ जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों के साथ जुड़े हुए हैं, अहले बैत के साथ जुड़े हुए हैं, और ये गलतफहमी लोगों के दिल में है कि सादात के सिलसिले में कुछ लोगों को दिल में कोई सुन्नी बरेलवी ऐसा नहीं कि जिसके दिल में सादात की मोहब्बत न हो। अगर कोई ऐसा आदमी कर रहा है तो वो समझो कि शियों के साथ उसका रब्ता हो सकता है, या कोई पाकिस्तानी एजेंट या ऑस्ट्रेलिया में जो अब मुकीम है उसके साथ हो सकता है। जिसका आला हज़रत के साथ ताल्लुक़ है उसके दिल में हमारे मौलाना फ़ारूक साहब या खतीब साहब किसी के बारे में कोई ऐसी रंजिश या कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए।